Hey guys, welcome back to the YouTube channel. So here comes the weekly analysis video for the next week. अभी as usual we'll start with the index. So अगर आप देखो ना लास्ट वीक जो हमने निफ्टी का व्यू देखा था प्रीवियस वीकली वीडियो में, तो हमने क्या देखा था कि ये जो रेंज था 2200, 700, 750 से नीचे के तरफ हमने मेंशन किया था ये जो सपोर्ट, ये वही चार्ट का ड्राइंग अभी भी इधर पेस्ट है। अगर आप देखो तो 22,300 वाज द क्रिटिकल सपोर्ट, राइट। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर ये रेंज ब्रेक करता है तो दिस कैन स्लाइड टूवर्ड्स 21,700 सपोर्ट, जो कि प्रीवियस स्विंग सपोर्ट था। और अगर आप देखो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। ये रेंज जब भी टूटा ना, उसके बाद 22,300 के नीचे जो फॉल आया ना, वो निफ्टी को 21,700 तक लेके गया। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो यहाँ लो 21,777 का है, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट वहीं पे जाके और ये बाउंस हो रहा है। तो बेसिकली ये बाउंस क्यों आया, विच वॉज एक्सपेक्टेड, बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा स्विंग सपोर्ट भी है। तो और अगर नीचे आप देखो ना, तो ये 100 EMA का भी नीचे, उसके जस्ट नीचे सपोर्ट था। दिस वॉज एक्सपेक्टेड कि यहाँ से एक माइनर बाउंस आ सकता है, जो कि हमको यहाँ पे फ्राइडे को आते वक्त देखो। और दिस वॉज अ वेरी गुड बुलिश कैंडल हियर ऑल्सो। अगर आप इसको थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम में जाओ ना, देखो 15 मिनट्स पर हम आ गए। अब इस पर आप देखो जो क्लासिक टेक्स्ट बुक पैटर्न में ये चल रहा है। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, पहले ये रिटेस्ट किया ओपनिंग में, थोड़ा बाउंस आया, उसके बाद ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद नीचे आया 22,100 भी ब्रेक किया। और उसके बाद जब ये रिटेस्ट करने का ना, तो जो पहले सपोर्ट था एक्सपेक्टेडली वही रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे जाके ये यहाँ पे टेस्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद वापस नीचे आ गया, राइट। एंड देन इट केम बैक टू नियर अराउंड 21,700, जो कि स्विंग सपोर्ट नीचे था। उधर से ही गैप डाउन खुल के वापस ये रिकवर हो गया। सो ये बेसिकली व्हाट वी नीड टू लुक फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए देखो, अभी ये जो 21,700 स्विंग सपोर्ट है ना, ये और भी क्रूशियल बन जाता है, बिकॉज यहाँ से पहले भी घुमा था, इस बार भी घुमा। तो दिस विल एक्ट एज अ सैक्रोसेंट लेवल, ओके। तो इसके अभी ये जो पूरा बुल रन का ये लेग है ना, दिस करंट लेग, इस लेग का एकदम सैक्रोसेंट लेवल 21,700 हो जाता है ऐसा। उसके साथ आप यू कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट 50-100 पॉइंट्स, वो अलग बात है, वो डेविएशन थोड़ा रह सकता है। अब यहाँ से जब ऊपर की तरफ अगर ये रिकवरी कंटिन्यू रहता है, राइट, तो कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो एज यूजुअल जो पहले हमको रेजिस्टेंस दिखा 22,300, बिकॉज वो पहले सपोर्ट था लास्ट वीक तक। अभी ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमको ये रेजिस्टेंस लेते हुए दिखा, राइट, जो हमने 15 मिनट्स कैंडल पे यहाँ पे देखा। नाउ दिस विल बी अगेन क्रूशियल फॉर द नेक्स्ट वीक ऑल्सो। 22,300, 325 इस जोन को निकालेगा ना, देन इट विल अगेन ट्राई टू गो देयर दैट 22,500 एंड 550, राइट। वो प्रीवियस ब्रेकआउट का जोन था। बेसिकली यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे ये स्विंग हाई के ऊपर जो यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट के बाद वापस जब नीचे आया ना, तो ये बेसिकली इट वाज सपोज टू एक्ट एज सपोर्ट, पर यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन के साथ ये ब्रेक हुआ, राइट। तो ये एरिया अभी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है 22,500, 550। तो अगर यहाँ से ये अपवर्ड जर्नी जो पुलबैक आया है ना, ये कंटिन्यू करता है, तो पहला हर्डल तो होगा 22,300, 325 एंड नेक्स्ट हर्डल विल बी 22,500, 550 जोन, राइट। तो यहाँ पे हमको ये दो रेजिस्टेंस जोन सामने दिख रहा है। और नीचे जहाँ पे सपोर्ट होगा ना, नीचे देखो, नीचे अब यहाँ से एकदम ग्रैंड सपोर्ट जो है वो तो 21,700 हमको पता है। और उसके बीच में अगर ये इंटरमीडिएट कोई भी इंट्राडे डिप आता है या फिर कुछ भी आता है, तो वहाँ पे कहाँ सपोर्ट का काम करेगा, दिस जोन ऑफ अराउंड 22,000, राइट। सो ये अभी ये 22,150 का करंट प्राइस है। यहाँ से थोड़ा भी डीप आता है ना, तो दिस 22,000 विल एक्ट एज एन इंट्राडे सपोर्ट। सो ये हमको नज़र में रखना है कि यहाँ पे अगर हमको लॉन्ग जाना है तो थोड़े पुलबैक में हम 22,000 के आसपास हम देख सकते हैं, राइट। और अगर हमको रेजिस्टेंस देखना है तो कहाँ देखना है, 22,300, 325 एंड द नेक्स्ट विल बी 22,500, 550। यहाँ पे अगर आप देखो आवली, अगर ये टॉप से जो नीचे अभी ये स्विंग बना है ना, तो इसका 550 का जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो यहाँ पे तो एक तो ये 500 का प्रीवियस ब्रेकआउट का रेजिस्टेंस है, प्लस यहाँ पे फीवो जोन भी आ रहा है 550, 560 में। तो दिस बेसिकली विल बी वर्किंग लाइक दिस। यहाँ पे ये जोन का हम देख सकते हैं, और यहाँ पे ये जोन का जो 300, 325, ये दोनों जोन का हम देख सकते हैं एज ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के लिए। इंट्राडे में हमको ये देखना है, और पोजिशनल बेसिस सपोर्ट पता है कि 21,700। तो दिस इज़ द प्लेन वेनिला सिंपल व्यू ऑफ निफ्टी। हमको बस ये 3-4 लेवल जो है यही हमको ध्यान में रखना है। ऊपर की तरफ हमने 2 लेवल डिस्कस किए और नीचे की तरफ ये 2 लेवल डिस्कस किए। तो बेसिकली दीज आर द 4 लेवल्स वी नीड टू फोकस ऑन फॉर द नेक्स्ट वीक। इसके बाहर निकलता है तो विल हैव एन अपडेटेड व्यू। नाउ लेट अस फोकस ऑन बैंक निफ्टी।
देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में जैसा हमने पहले डिस्कस किया था ना लास्ट वीक कि यहाँ पे जो प्रीवियस हाई के ऊपर ये ब्रेकआउट के ट्राई किया था, बट ब्रेकआउट यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ था बिकॉज ये चैनल रेजिस्टेंस से घूम गया था। और हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, अगर नीचे आता तो माइनर सपोर्ट यहाँ पे 48,000 है, तो बेसिकली 48,000 एंड 49,000 का करंट जोन हमने डिस्कस किया था, जो करंट रेंज है। बड़ा मूव कहाँ आएगा, या तो ऊपर 49,000 के ऊपर आएगा और नीचे 48,000 के नीचे आएगा। हमने ये भी डिस्कस किया था कि 48,000 अगर टूटता है तो ये मूव कहाँ तक नीचे जा सकता है, विच वी एक्सपेक्टेड अराउंड 47,000 का जो चैनल सपोर्ट। तो अगर आप देखो एग्जैक्टली वैसे ही पैन आउट हुआ। यहाँ पे जब ये ब्रेकडाउन आया ना, तो ये अराउंड उसी चैनल के यहाँ पे जाकर सपोर्ट लिया और 47,000 46,500 इसी जोन से ये बाउंस हो गया, राइट। तो बेसिकली जो चैनल बना है ना करंटली नीचे से, एग्जैक्टली उसी चैनल के बॉटम एंड से ये बाउंस हुआ। अगर आप इसका फ्राइडे का चार्ट देखो ना, देखो एकदम जो भी ये चैनल बना है, अगर आप इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे एकदम जो ये चैनल बनाना है एग्जैक्टली उसी चैनल से ये गैप डाउन खुलने के बाद वो चैनल टेस्ट किया और वहीं से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स बाउंस हो गया। अगर आप देखो 46,600 से 47,600। सो यहाँ पे लॉन्ग जाने के लिए, पोजीशन लॉन्ग जाने का अच्छा लो रिस्क रिवार्ड एरिया था। तो इनफैक्ट आई ऑल्सो एंटर्ड हियर समवेयर हियर विच आई अपडेटेड ऑन ट्विटर, सो विच वाज स्पॉट वाज अराउंड 46,700 800 नियर दिस जोन। नाउ अगर ऊपर की तरफ हम देखें ना, देखो अब क्रूशियल जोन कौन सा हो जाता है। क्रूशियल यहाँ पे दो जोन है, जो प्रीवियस थर्सडे का जो हाई था विच वॉज अराउंड 47,800 एंड दिस जोन ऑफ 4800। तो ये थोड़ा सा ही 200 पॉइंट का क्लस्टर है, 47,800 एंड 48,000। इसके ऊपर निकलता तो बैंक निफ्टी का जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा। और अगर ये नीचे थोड़ा पुल बैक लेता तो यहाँ पे कहाँ पे हमको सपोर्ट मिल सकता है, अगर आप देखो यहाँ पे इंट्राडे में, तो यहाँ पे एक जोन है यहाँ पे 47,200 के आसपास और दूसरा जोन है 47,050। तो कभी भी इंट्राडे में कोई डीप आता है या फिर मिड ऑफ द वीक कोई डीप आता है, ये पहला सपोर्ट का काम करेगा। और ऑब्वियसली जो बड़ा सपोर्ट है वो जो नीचे का चैनल है वही है। जब तक इसके ऊपर है ये पुल बैक रैली इन वैलिड है। अगर ये चैनल टूटता है देन द व्यू में चेंज। अगर आप ये देखो ना, जब तक ये चैनल इंटैक्ट है द व्यू इज ओके, अगर ये चैनल टूटता है देन द व्यू में चेंज। सो एज ऑफ ना हमको ये लेवल याद रखना है कि नीचे 47,200 से 47,000 इंट्राडे सपोर्ट है और ऊपर 47,800 से 48,000 इज नियरेस्ट रेजिस्टेंस। उसके ऊपर अगर खुलता है ना, देन अगेन इट विल गो टूवर्ड्स दिस लेवल ऑफ 48,600, राइट। सो ये बेसिकली ये 2-3 लेवल्स हमको याद रखने हैं नेक्स्ट वीक के लिए। काफ़ी सिंपल रखना है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं रखना है इसमें। यही सपोर्ट नीचे दो सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस दो। नाउ लेट्स मूव टू द स्टॉक्स। ओके, सो द फर्स्ट स्टॉक विल सी विल बी इंडस टावर्स। बट बेसिकली अगर आप देखो इंडस टावर्स हमने ना ऑलरेडी वी शेयर्ड इन ट्विटर ट्वाइस। फर्स्ट वॉज लास्ट ईयर इन फेब्रुवरी व्हेन इट वाज अराउंड 150-160। तो वहाँ हमने एक बहुत ही बढ़िया लेवल पे ट्विटर पे शेयर किया था, वहाँ से तो स्टॉक ऑलरेडी डबल हो गया। सो दैट 160 हैज़ बिकम 360 नाउ। एंड देन रिसेंटली ऑल्सो दिस February, आई थिंक ऑन 25th February वी अगेन शेयर्ड विच वॉज समवेयर हियर, राइट। सो हमने यहाँ पे कहीं पे शेयर किया था विच वॉज अराउंड समवेयर 230 और सो। सो वहाँ से भी बहुत ही अच्छा मूव है लास्ट 1-1.5 महीने में। 230 से इट हैज़ बिकम 360। सो अगेन अराउंड 50% मूव इन लास्ट 1 month 1.5 months। अगर फ्रेश हमने यहाँ पे देखना है ना, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। पोजिशनली मीडियम टर्म के बेसिस पे अगर आप देखो ना, बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। नाउ इफ़ आई टेक इट टू द मंथली चार्ट, अगर आप देखो जस्ट लुक एट दिस, ये जो प्री कोविड हाई था विच वॉज अराउंड 335-340 और इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कोविड भी यही आई था अराउंड 335-340। ये दोनों जोन का जो रेजिस्टेंस था, दिस वॉज अ बिग रेजिस्टेंस बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज वर्किंग सिंस लास्ट 5 years, राइट। ये 5 साल का हाई निकाला है लास्ट वीक। एंड अगर आप देख ली चार्ट पे, अगर आप देखो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन जो यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे पहले नीचे एक्यूमुलेशन हमको दिख रहा है यहाँ पे, और जब एक्यूमुलेशन के ऊपर कंफर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, बेसिकली दिस स्विंग के ऊपर जो ये कंफर्मेशन है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आते हुए दिखा। तो अगर आप यहाँ पे इसको आप वीकली चार्ट पे भी देखो यहाँ पे, सो इट्स लुकिंग वेरी गुड। बेसिकली 5 years रेंज ब्रेकआउट है, राइट, एंड विथ सॉलिड वॉल्यूम एक्यूमुलेशन। यहाँ पे हमको ये वॉल्यूम एक्यूमुलेशन नीचे भी दिखा था, देखो जो हमने यहाँ पे 1-1.5 महीने पहले शेयर किया था ना अराउंड 230, तो उसी वक्त हमको ये वॉल्यूम एक्यूमुलेशन नज़र में आ गया था। तो बेस्ड ऑन दैट वी एक्सपेक्टेड अ वेरी गुड मूव। सो अभी तो आ चुका है, बट अगर हमको मीडियम टर्म के लिए व्यू देखना है तो यहाँ पे स्टिल द व्यू लुक्स वेरी गुड।
और यहाँ पे अगर स्टॉक अभी छोटा मोटा कोई भी डीप आता है ना तो अराउंड 330 320, सो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट ईयर, जहाँ पे रिस्क रिवर्ट काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। एंड अगर आप देखो स्टॉक का अपसाइड अगर यहाँ से देखो ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, विच वेयर स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस इज़ अराउंड 450। सो रिस्क रिवार्ड वाइज प्राइस वॉल्यूम दोनों के हिसाब से काफ़ी अच्छा सेटअप लग रहा है यहाँ पे। सो अगर पहले से अपने पास होल्डिंग में विच इज़ अराउंड जो पहली बार हमने शेयर किया था अराउंड 160 और यहाँ पर 230, स्टिल आई थिंक फ्रेश एंट्री के लिए भी देख सकते हो। बेसिकली आप इसको वॉच लिस्ट पर रखो एंड देन यू डिसाइड, एंड इट इज़ लुकिंग वेरी गुड टू गो टुवर्ड्स द next resistance of around 450 and so, right? So this is the first stock. Okay, the next one is, again this is one more which is looking positionally good, रेपको होम। अगर आप रेपको होम का देखो लास्ट वीक अभी ये है ना मार्केट नीचे था, बट ये स्टॉक क्या दिखा रहा है देखो, लास्ट 2-3 डेज जब भी मार्केट नीचे या वॉलेटाइल था ना, ये एवरी डे वाज मेकिंग ग्रीन कैंडल्स एंड अच्छे वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, देयर इज़ ए गुड वॉल्यूम एक्यूमुलेशन ईयर, तो अच्छे वॉल्यूम के साथ एक्यूमुलेशन हुआ है। और अगर इसका अभी थोड़ा सा लॉन्गर टर्म चार्ट देखो ना, लेट मी टेक इट टू मंथली, यहाँ पे ये स्टॉक क्या कर रहा है, पहले तो ये लास्ट 2 साल का हाई निकाला और यहाँ पे प्री कोविड हाई भी ये अभी लास्ट वीक जो है इसने प्री कोविड हाई भी इसमें क्लियर कर दिया। एंड क्लोजिंग अगर आप देखो, क्लोजिंग है मंथली क्लोजिंग जो है यहाँ पे ऑलरेडी उसके ऊपर दिख रहा है, मतलब अभी स्टिल ए वीक मोर टू गो, अभी एक हफ्ता और बाकी है इस मंथ के क्लोजिंग के लिए, बट द सेटअप इज़ लुकिंग बुलिश। लग रहा है कि इसी लेवल के ऊपर ये जो ब्रेकआउट लेवल है ना प्री कोविड हाई का, उसके ऊपर ये मंथली क्लोजिंग हो सकता है। सो इन दैट वे द चार्ट इज़ लुकिंग वेरी गुड। अगर आप देखो बेसिकली नाउ द स्टॉक ऑन एनी डिप्स विल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नियर 475 445, तो इस जोन में कोई भी पुल बैक आता है दैट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी। सो ये दूसरा स्टॉक है जो पोजिशनली बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप इसको भी वॉच लिस्ट पर रख सकते हो। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आ रहा है, बिल्डअप काफ़ी अच्छा वॉल्यूम का। और ऊपर अगर हम देखें ना, सो यू कैन लुक फॉरवर्ड, अगर ये चलता है तो अराउंड 650 700 इनिशियली, एंड देन वी कैन रिव्यू इट लेटर ऑन। सो दिस वन इज द सेकेंड वन। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड वन। ओके, सो द थर्ड वन इज सोलारा। नाउ अगर हम सोलारा फार्मा को देखें ना, अगर आप फ्राइडे का सेशन देखो, फ्राइडे एंड थर्सडे वेरी सॉलिड वॉल्यूम, बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ये मूव हुआ है। शॉर्ट टर्म स्विंग हाई को नहीं निकाला है, बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज अगर आप इसको वीकली चार्ट देखो ना, अब ये वीकली चार्ट पे देखो शार्पली ऊपर से गिरा, राइट? सो दिस स्टॉक हैज फॉलिंग फ्रॉम 1800 टू ऑलमोस्ट 300 और बिलो, राइट? बहुत ही बड़ा करेक्शन है। और उसके बाद अभी क्या हो रहा है ना, अब देखो ये लास्ट 2 साल में इसके जितने भी स्विंग हाइज लगे थे, ये सारे स्विंग हाइज का जो रेजिस्टेंस था ना, विच इज़ अराउंड 475 500, उसको इसने अभी यहाँ पे निकाला, राइट? दिस शेयर बेसिकली अगर आप इसको देखो, दिस लुक्स लाइक एंटरिंग द सेकेंड स्टेज ब्रेकआउट जो होता है ना, जो क्लासिकल टेक्स्ट बुक टेक्निकल पैटर्न होता है ना, कि फॉल होता है उसके बाद एक्यूमुलेशन होता है और उसके बाद ये मार्कअप का जो पहला स्टेज होता है, बेसिकली स्टेज 2 ब्रेकआउट हम जो इसको बोलते हैं ना, ये यहाँ पे ये दिख रहा है। और इसका अगर वॉल्यूम देखो, काफ़ी शानदार वॉल्यूम है। वीकली कैंडल का अगर वॉल्यूम देखो, उसके आसपास जितने भी कैंडल्स हैं ना, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इसी वीक के हुआ है, राइट? तो दिस स्टॉक करेंटली इज़ लुकिंग वेरी सॉलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट। और यहाँ पे अभी कोई भी छोटा मोटा बुलबैक आता है ना, सो अराउंड 520 510 विल एक्ट एज ए गुड शॉर्ट टर्म सपोर्ट। इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। काफ़ी टाइम के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट है। और ऊपर अभी है ना छोटा सा, इसमें देखो पहला अगर हर्डल है अराउंड 600 620, छोटा सा एक हर्डल हो सकता है, बट आई थिंक अगर वो क्लियर हो जाता तो नेक्स्ट इट विल ट्राई टू मूव अराउंड 750 एंड सो, राइट? सो दिस स्टॉक इज अनदर वन विच इज़ लुकिंग गुड फॉर पोजिशनल एंड मीडियम टर्म। इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज one more stock which is near breakout is रेमंड। अगर अभी रेमंड का देखो, हालांकि ये जो पहले हमने फर्स्ट 3 स्टॉक डिस्कस किए वो सारे स्टॉक जो है ना पोजिशनल टू मीडियम टर्म के बेसिस पे ब्रेकआउट दिखा रहा था, राइट? थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे, ये थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। बेसिकली अगर आप देखो, ये लास्ट 5-6 महीने का जो भी ये स्विंग था ना, उसके ऊपर ये भी निकल रहा है, राइट? एंड इसके ऊपर जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर आप देखो लास्ट वीक का ब्रेकआउट जो ये है ना फ्राइडे को हुआ है ना, फ्राइडे को काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है।
सो नॉर्मली अगर आप देखो इसके वॉल्यूम जो भी होते हैं नॉर्मली उससे काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है रिसेंट वॉल्यूम से कंपैरिजन में. सो नाउ आई थिंक दिस स्टॉक विल हैव गुड सपोर्ट नियर 1950 और 1920 के आसपास कोई भी डीप आता है ना, तो इसको आप वॉच लिस्ट पर रख सकते हो. लुकिंग गुड फॉर यू नो शॉर्ट टर्म से. अगर आप पोजिशनल बेसिस पे देखो तो ये अच्छा लग रहा है. अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो इट कैन मूव हायर, राइट. सो दिस वन इज़ द फोर्थ वन. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ एलिकॉन. नाउ अगर आप एलिकॉन का देखो ना, फ्राइडे को काफ़ी अच्छा वॉल्यूम हुआ पे. अगर आप देखो ह्यूज वॉल्यूम जंप, और ये जो फेब का हाई था ना, इसने ये फेब का हाई निकाला है विच इज़ अराउंड समवेयर दिस लेवल, राइट. सो अब 1100 अगर आप देखो अच्छा ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के साथ. रिसेंटली ये थोड़ा सा शार्पली करेक्ट हुआ था. सो अगर आप देखो रिसेंटली इसमें जो भी डीप आया था ना, इसने 200 डे में और जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था उस चैनल से इसने अच्छा सपोर्ट बना के ऊपर आया. और अब अगर आप देखो प्रीवियस स्विंग आई के ऊपर इसने बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया. ऑन द डाउन साइड अगर छोटा मोटा डीप आता है ना अराउंड 1120 और 1100, सो दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ. तो इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, राइट. नेक्स्ट वन इज SW सोलर. अगर आप इसको देखो ना, नाउ ये भी काफ़ी शॉर्ट टर्म का अगर ब्रेकआउट अगर आप देखो, ये बेसिकली स्विंग ब्रेकआउट है. यहाँ पे लास्ट वीक में जो भी ये निफ्टी वॉलेटाइल था और डाउन था, ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ शो कर रहा था. और अब इसने क्या किया, जो अभी एकदम लेटेस्ट स्विंग है, स्विंग के ऊपर इसने ब्रेकआउट यहाँ पे लगा रहा है. सो अराउंड 550 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया है. सो एकदम शॉर्ट टर्म में स्विंग का अगर आप देखो, इसने अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है. बेसिकली ये पहले सपोर्ट था जो बाद में अभी रेजिस्टेंस बना, तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल है अराउंड 550 का. तो कोई भी छोटा मोटा डीप आता है आई थिंक 545 का, सो इसको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा. इसको भी आप नज़र पे रख सकते हो एज अ वॉच लिस्ट. शॉर्ट टर्म में वॉल्यूम के साथ स्विंग ब्रेकआउट आया है. ओके, एंड द नेक्स्ट वन ऑन द ब्रेकआउट लिस्ट इज नाम इंडिया. नाउ इसमें अगर आप देखो, इसमें भी सिमिलर है, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है, बट इसमें अगेन प्रीवियस स्विंग हाइज निकाला इसने अराउंड 540 के आसपास. एंड ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा एक हल्का डीप आया था अगर आप देखो, बट इमीडिएटली रिकूप कर लिया. सो दिस स्टॉक ऑल्सो लुकिंग गुड एज स्विंग ब्रेकआउट. इसमें अगर आप देखो छोटा मोटा कोई भी डीप आता है अराउंड 540 530, यहाँ पे इसका सपोर्ट है. इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो. सो राइट, दिस आर द 6-7 स्टॉक्स व्हिच आर लुकिंग गुड ऑन ब्रेकआउट्स. पहले हमने मीडियम टर्म ब्रेकआउट देखा, बाद में अभी हमने शॉर्ट टर्म स्विंग ब्रेकआउट देखा. अब दो स्टॉक्स हम देखते हैं जो सपोर्ट पे है, राइट. तो पहला स्टॉक हम जो देखते हैं ना, देखो IT स्टॉक्स पीटे हुए. फ्राइडे को IT स्टॉक्स पीटे बिकॉज ऑफ बेसिकली इन्फोसिस रिजल्ट्स. बट इसमें विप्रो में क्यों बता रहा हूँ, विप्रो में रिस्क रिवार्ड काफ़ी अच्छा बैठ रहा है. छोटा सा रिस्क है, हम इसको वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं. देखो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा पहले तो मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा इसका सेटअप कैसा बन रहा है. पहले आप थोड़ा इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देख लो. बेसिकली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट अगर इसका देखो, तो यहाँ पे ये जो जोन था ना अराउंड 450 का, यहाँ पे इसने काफ़ी लंबे टाइम का हाई इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था 450 के आसपास, राइट. सो दिस वाज ए हाई ऑफ अराउंड लास्ट 2-3 ईयर्स, जिसको इसने अभी दिसंबर में इसने ब्रेकआउट लगाया था. और वहाँ से 450 से टुक टू अराउंड 550 एंड देन नाउ इट हैज़ कम बैक. तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन पे है. सो ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन इज अराउंड 450. यहाँ पे आके क्या कर रहा है, अभी हम वापस डेली पे जाएंगे ना, देखो यहाँ पे आके इसने फ्राइडे को न्यूज़ ख़राब था, IT वाज नेगेटिव, इन स्पाइट ऑफ दैट गैप डाउन हुआ, बेसिकली नीचे खुला, बट रिकवर होके इसने बुलिश इनगल्फिंग के साथ अच्छा मूव नीचे से दिखाया. और अगर आप देखो इसमें रिस्क रिवार्ड कितना है, ये लो के नीचे अपना रिस्क है, राइट. सो एकदम छोटा सा रिस्क है, 10-15 रुपये का रिस्क है. इसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो बिकॉज रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल है, छोटा सा रिस्क है. एंड अगर ये यहाँ से चलता है तो रिस्क रिवार्ड कैन बी द RR कैन बी अराउंड 1:5 1:10. सो दिस वन डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन वॉच लिस्ट. एंड द लास्ट वन विच इज़ अगेन एट सपोर्ट इज़ टाइटन. अगर आप टाइटन का देखो ना, अगर आप टाइटन का ये जोन देखो ना, दिस इज़ ए ब्लू चिप स्टॉक, राइट. और ब्लू चिप स्टॉक ऐसे स्विंग सपोर्ट पे है. और अगर फ्राइडे का आप कैंडल देखो, स्विंग सपोर्ट पे इसने टेस्ट करके हैमर कैंडल के साथ बंद हो रहा है. सो अगेन जैसा विप्रो का है, इसका भी सिमिलर है, छोटा सा रिस्क है, रिस्क रिवार्ड इज़ वेरी फेवरेबल. अगर ये सेटअप यहाँ पे काम करता है तो छोटे से रिस्क के साथ हम इसको वॉच लिस्ट पर रख के देख सकते हैं कि सामने रिवार्ड काफ़ी अच्छा है, राइट.
सो दीज आर द फ्यू स्टॉक्स दैट आर लुकिंग इंटरेस्टिंग फॉर द नेक्स्ट वीक, जिसमें हमने देखा कि अराउंड 7 स्टॉक्स वी सॉ फॉर ब्रेकआउट एंड 2 स्टॉक्स वी सॉ एज इन गुड सपोर्ट जोन। तो हमने ओवरऑल 9-10 स्टॉक्स हमने देखे। तो बस ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो आपको हेल्प कर रहा है आपके एनालिसिस पे, इन दैट केस यू कैन लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ताकि जो भी हम अभी आगे से ना थोड़ा रेगुलर वीडियोस डालना चालू करेंगे तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। सो डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।